Hello students, welcome to this series on class 10 physics. So we are discussing the chapter the human eye and the colorful world. This is second part of it. प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था इस पे उसमें हमने डिस्कस किया था कि आइज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं और हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन भी डिस्कस किया था. यहाँ पर हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिस्कस करेंगे, उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे. तो देखिए क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं कई बार उनका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबली देख नहीं पाती या ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाती. तो हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. सो पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी of eyes to adjust focal length so that they can see objects placed at different distances क्लियरली. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है, कोई दूर है, तो उनको हम क्लियरली देख सके, इसके लिए हमारी आईज अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं और इस एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. तो क्या होता है कि अगर ये पावर ऑफ अकोमोडेशन वीक हो जाती है तो जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाता है, मतलब ये चीजें ब्लर्ड नजर आएंगी. तो बेसिकली जो होते हैं 4 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं विजन के अंदर: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट. तो ये जो विजन के डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि जो आई लेंस है वो प्रॉपरली रिफ्रैक्शन नहीं कर पाता लाइट रेज की, क्योंकि जो हमारी आंखें देखती हैं वो बेसिकली थ्रू प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन देखती हैं. तो ये डिफेक्ट्स को हम स्फेरिकल लेंसेज यूज करके करेक्ट कर सकते हैं. हर डिफेक्ट के लिए एक सुटेबल स्फेरिकल लेंस चाहिए होता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक एक डिफेक्ट डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मायोपिया से. मायोपिया को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस. तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जिस किसी की भी आंख में ये डिफेक्ट होता है तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते, लेकिन वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास वाले ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं. तो मायोपिक जो आईज होती है उसमें ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो इमेज बनती है ना वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है. हमने स्टडी किया था कि जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है. जब हमारी आंखें देखती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज रेटिना पर बनती है, लेकिन जब ये वाला डिफेक्ट होता है इसके अंदर तो जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है. इसको अब हम देखते हैं कैसे बनती है. मायोपिया की रीजंस को डिस्कस करने से पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा समझिए. देखिए यहाँ पर जो आईज हैं वो फोकस कर रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे. ये जो ट्री है ये बहुत दूर है आंखों से. तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो सीलियरी मसल्स हैं, दीज आर द सीलियरी मसल्स जिसको हम सर्कल कर रहे हैं, ये रिलैक्स हो जाती हैं. अब क्योंकि ये रिलैक्स होती हैं तो जो आई लेंस होता है, दिस वन वाइट वन, दिस इज आई लेंस. तो आई लेंस जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब फ्लैटन हो जाता है. तो ये है जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट दूर प्लेस्ड होता है. अब क्या होता है, जो मायोपिया होता है उसकी रीजन ये है कि देयर इज डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. तो डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का क्या मतलब है कि जब मायोपिया होता है किसी भी पर्सन को तो सिलियरी मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करती, दे डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली. इसकी वजह से क्या होता है, जो आई लेंस जो स्ट्रेच हो रहा था वो ढंग से स्ट्रेच नहीं होता, थिन नहीं हो पाता प्रॉपरली. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आई लेंस है और इसके साथ सिलियरी मसल्स अटैच हैं, जो अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाई थी. ये जो येलो वाली है दीज आर सिलियरी मसल्स. अब ये क्योंकि सफिशिएंटली रिलैक्स नहीं कर रही है, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रही है, तो ये क्या करेंगे, आई लेंस को प्रॉपरली थिन नहीं कर पाती, मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो पाता प्रॉपरली. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि जब भी लेंस थिन होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती है. अब यहाँ पर अगर वो ढंग से थिन नहीं हुआ तो फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं करी, और इसकी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की वो हाई रहती है, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द
कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। अब यहाँ पर क्या है कि जो लेंस है वो प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हुआ, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं हुई और कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज नहीं हुई, कन्वर्जिंग पावर हाई रही। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से जो आई लेंस है वो इमेज फॉर्म कर देगा रेटिना से पहले। ये आपको डायग्राम से देखो समझ में आएगा अच्छे से कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस था, बहुत डिस्टेंस पे था। अब क्या हुआ, हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से इसकी जो इमेज बनी वो इधर बन गई, रेटिना से पहले बन गई। तो इसकी वजह से हमें वो इमेज क्लियरली नहीं दिखती, ब्लर्ड दिखती है। दूसरी रीजन है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब ये देखिए आई होती है और यहाँ पर आई लेंस और रेटिना के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये है, ठीक है। जब आई बॉल की एलोंगेशन हो जाएगी, मतलब इस तरीके से हो जाएगी, तो जो डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से भी क्या होगा कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही कहीं बन जाएगी, समवेयर लाइक हियर बिफोर रेटिना द इमेज विल बी फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि अगर आई बॉल जो है वो एलोंगेट होती है तो क्या होगा कि रेटिना और आई लेंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है, चाहे आई लेंस जो है उसकी करेक्ट कन्वर्जिंग पावर हो या फोकल लेंथ हो, तब भी जो इमेज है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है, क्योंकि जो आई लेंस है और रेटिना उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो दूर है और फिर जो इसकी इमेज बन रही है वो बन रही है यहाँ पर। अब ये देखिए, दिस इज द पॉइंट विच इज बिफोर रेटिना, जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। तो हमें ब्लर्ड इमेज नजर आएगी अगर ये वाला डिफेक्ट, मायोपिक डिफेक्ट होगा आई के अंदर तो। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का क्या मतलब है, नॉर्मल आई जो होती है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो सपोज करिए एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज एट अ लार्ज डिस्टेंस, तो इसकी जो इमेज है वो ऐसे फॉर्म होती है, यहाँ से जाएंगी लाइट रेज और फिर रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन मायोपिक आई में ऐसा नहीं होगा। मायोपिक आई को चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट उसके पास हो, मतलब उसका फार पॉइंट चेंज हो जाता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर प्लेस्ड होगा यहाँ पर, तो मायोपिक आई जो है उस पर करेक्ट इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। तो क्या हुआ कि जो हमारा फार पॉइंट जो नॉर्मल आई के केस में इंफिनिटी था वो अब बहुत पास आ गया है। सो दिस इज द डिफरेंस, यू कैन सी हियर, ये वाला जो है दिस इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये काफी दूर है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है ये है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम तो ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रख नहीं सकते, तो इसके लिए हमें लेंस यूज करना पड़ता है, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे, ताकि जो मायोपिक आई है उसका फार पॉइंट चेंज होकर इस पॉइंट पर आ जाए। सो दिस इज नाउ मच रिड्यूस्ड। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आई का इन्फिनिटी है और ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखाई है पिंक कलर की, ये मायोपिक आई का है। अब हम देखेंगे कि इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मायोपिक आई है और ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जब रेज आई पर फॉल करती हैं तो वो ऐसे कन्वर्ज करती हैं बिफोर रेटिना, तो इमेज हमें क्लियर नहीं नजर आती। अब क्या होगा कि हम एक कनकेव लेंस यूज करेंगे। कनकेव लेंस क्या करता है, पहले इन रेज को थोड़ा डाइवर्ज करता है और फिर आई लेंस उनको ऐसे कन्वर्ज करता है। तो ये अब रेटिना पर इमेज फॉर्म कर रही है। ये इसलिए फॉर्म कर रही है क्योंकि ये जो लाइट रेज यहाँ पर डाइवर्ज हुई हैं, इनको यदि आप बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर ये मीट कर रही है। और ये पॉइंट क्या है, दिस इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर था वो ऐसे लगेगा इसको कि जैसे वो यहाँ पर प्लेस्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक कनकेव लेंस यूज करते हैं फॉर करेक्टिंग मायोपिया, और ये कनकेव लेंस ऐसी फोकल लेंथ का या पावर का होना चाहिए जो वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म करेगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, इट वाज प्लेस्ड है, इसकी वर्चुअल इमेज है ये वाली। तो इसमें क्या है कि वर्चुअल इमेज इसके फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई पे फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से हमें ये नजर आ रहा है क्लियरली। नेक्स्ट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो आईज होती हैं वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती, लेकिन वो फार ऑब्जेक्ट्स को, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है वो बिहाइंड रेटिना बनती है। जैसे मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ रेटिना थी, यहाँ पर बिहाइंड रेटिना बनती है। इसको समझने के लिए पहले हम एक नॉर्मल आई का डायग्राम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास में है, आंखों के पास है। तो इससे क्या होता है कि जब आईज इसको देखती हैं तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं जिनको हमने रेड से सर्कल किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इनकी वजह से आई लेंस जो है व्हाइट कलर का ये बल्ज आउट करता है। अब आई लेंस अगर बल्ज आउट करता है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर ये रेटिना पर इसके क्लियर इमेज फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के रीजंस क्या है। तो इसमें पहली रीजन है इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अभी हमने जो नॉर्मल आई का डायग्राम डिस्कस किया था जिसमें हमें पता चला था कि अगर नॉर्मल आई पास के किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है तो आई लेंस बल्ज आउट हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये होता है सीलियरी मसल्स के वीक होने पर। इसको आप इस डायग्राम से और अच्छे से समझेंगे। ये जो येलो कलर में है इसको देखिए हमने रेड से सर्कल किया, दीज आर सीलियरी मसल्स और ये आई लेंस से अटैच है। तो जब ये वीक हो जाती हैं तो ये आई लेंस को प्रॉपरली थिक नहीं कर पाती हैं। अगर आई लेंस प्रॉपरली थिक नहीं होगा तो फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज नहीं होती, फोकल लेंथ इज नॉट डिक्रीज। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की वो लो होती है। अगर कन्वर्जिंग पावर लो होती है तो क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। तो ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई है इसमें देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर रेटिना के बैक साइड में फॉर्म हो रही है। दूसरी रीजन है हाइपरमेट्रोपिया की कि आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट। ये देखिए नॉर्मल आई बॉल है तो ये देखिए एक डिस्टेंस है प्रॉपर बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना, देयर इज अ प्रॉपर डिस्टेंस। लेकिन अगर आई बॉल शॉर्ट हो जाती है तो ये डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि इमेज जो है वो समवेयर हियर बिहाइंड रेटिना फॉर्म होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ आई बॉल इज टू शॉर्ट देन द रेटिना कम्स क्लोज टू आई लेंस, इट इज एट अ स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो इमेज है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की दैट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, चाहे आईलेस जो है उसकी कन्वर्जिंग पावर बिल्कुल ठीक हो तब भी वो बिहाइंड द रेटिना ही फॉर्म होगी। ये आपको देखिए इस डायग्राम से और क्लियर होगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है बिहाइंड द रेटिना। जैसे हमने मायोपिक आई में फार पॉइंट देखा था तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई में नियर पॉइंट होता है। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस होता है नॉर्मल आई के अंदर तो आंखें उसे क्लियरली देख पाते हैं, उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड होगा, जो ये डॉटेड लाइन से हमने डिस्टेंस शो किया है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसको क्लियरली नहीं देख पाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर प्लेस करना पड़ेगा। कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। मतलब आप ये देखेंगे कि जो लोग पढ़ने के लिए स्पेक्स पहनते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि अगर उन्होंने नहीं लगाए होते स्पेक्स तो वो थोड़ा सा कागज को दूर करके पढ़ते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है वहां पर उसे प्लेस करें ताकि वो प्रॉपरली उसे देख सके और रेटिना पर इमेज फॉर्म हो सके। अब हम देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिक आई को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए हाइपरमेट्रोपिक आई है और यहाँ पर क्या है कि पेपर रीड किया जा रहा है लेकिन इसकी इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड रेटिना, इसलिए क्लियरली इसके लेटर्स को रीड नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जाता है कि एक कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है और ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को ऐसे फोकस करता है। तो इसमें क्या है कि ये जो लाइट रेज इस तरीके से थोड़ा सा डाइवर्ज होके फिर कन्वर्ज किए तो इनको आप अगर बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर मीट करेंगी। ये जो पॉइंट है मतलब ये जो पेपर है ये यहाँ पर नजर आएगा लेंस की वजह से। तो बेसिकली किया क्या है, हमने जो नियर पॉइंट था दिस इज एन, एंड ये जो है ना यहाँ पर इसको आप एन कर सकते हैं, दिस इज एन। तो दिस इज नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई जो हमने अभी डिस्कस किया था।
कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है वो क्या करती है कि उसको कोई चीज रीड करनी है, अगर वो स्पेक्स नहीं पहन रखे, थोड़ा दूर रख के रीड करते हैं, तो वो दूर रखने की जरूरत नहीं है, ये जो कन्वेक्स लेंस होगा उसके नियर पॉइंट को शिफ्ट कर देगा। सो वी कैन राइट कि जो कन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिक आई, उसकी फोकल लेंथ या फिर आप कह सकते हैं जो कन्वर्जिंग पावर है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कौन सी है, देखिए यहाँ पर अगर ये जो फर्स्ट वाली ये तो रियल इमेज है जहां पर रखा हुआ था पेपर, और ये जो सेकंड वाली है दिस इज वर्चुअल इमेज। तो जो वर्चुअल इमेज है नियर ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर बने, एट द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। नॉर्मल आई का तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई का उससे दूर होता है, जो हम कन्वेक्स लेंस की हेल्प से चेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ये ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों में ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देख नहीं पाते, इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि देर इज लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसका क्या मतलब है, पावर ऑफ अकोमोडेशन में डिस्कस किया था। इसका पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि जो हमारा आई लेंस है वो बार बार अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, कभी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, कभी पास के ऑब्जेक्ट्स को, मतलब अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बार बार फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। लेकिन जब एजिंग इफेक्ट आ जाता है तो इसकी वजह से वो बार बार फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है। रीजन ऑफ प्रेस बायोपिया, एक तो सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं विद एज, और दूसरा रीजन है कि आई लेंस जो है वो इनफ्लेक्सिबल या रिजिड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेस बायोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, क्योंकि ये एक हाइपरमेट्रोपिया ही है, इट इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें भी हम वही चीज यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स विद कन्वेक्स लेंस, इसको ठीक करने के लिए। तो ये देखिए डायग्राम है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें जो एन डैश है दिस इज द नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई। अगर नॉर्मल आई है तो यहाँ पर प्लेस होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो अब आई उसे आसानी से देख सकती है। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिक आई होती है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होना चाहिए एट पॉइंट एन, विच इज द नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, और कन्वेक्स लेंस लगाने की वजह से हमारा ये वर्चुअल पॉइंट यहाँ पर जनरेट हो जाता है, तो इतना हम उसको शिफ्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज वी डिस्कस्ड इन हाइपरमेट्रोपिया। अब कुछ लोगों की आईज के अंदर दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे स्पेक्टिकल्स यूज किए जाते हैं जिनमें बाईफोकल लेंसेज होते हैं। बाईफोकल लेंसेज का मतलब है, ये देखिए, ये हमने दो फिगर्स दिखाई हैं आपको, दिस इज फिगर 1, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, और ये जो ऊपर है बड़ा लेंस दिस इज फॉर फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक लाइन ऑफ डिवीजन आपको क्लियरली नजर आ रही होगी, यहाँ पर फिगर 2 में देखिए ये शो किया गया है कि डिस्टेंस वाले के लिए और नियर वाले के बीच में एक लाइन ऑफ डिवीजन क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन आजकल क्या है कि प्रोग्रेसिव लेंस यूज होते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस क्या होते हैं, ये ऐसे लेंस होते हैं जो अलग अलग डिस्टेंसेस पे फोकस कर सकते हैं। तो दे हैव विजन एट क्लियर विजन एट मल्टीपल डिस्टेंसेस, और इसमें कोई भी विजिबल लाइन नहीं होती जैसे कि बाइफोकल लेंसेज में नजर आ रही है। नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जो विद एज आता है, और इसमें क्या होता है, जो आई लेंस होता है वो क्लाउडी बन जाता है। क्लाउडी बनने की वजह से ब्लर्ड विजन हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जो आईज है उनका विजन ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। कभी कभी देयर इज टोटल लॉस ऑफ विजन ऑल्सो, मतलब बिल्कुल ही दिखना बंद भी हो जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो आई लेंस होता है उसके सामने एक मेम्ब्रेन बन जाती है विद टाइम, एज के साथ ये बन जाती है। और इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है। देयर इज अ माइनर सर्जरी दैट इज बीइंग डन, और उसमें क्या किया जाता है कि जो आई लेंस होता है जो ओपेक बन चुका है, जो हमारी आंखों का आई लेंस है विच हैज बिकम ओपेक विद टाइम, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, और इससे हमारा विजन फिर से क्लियर हो जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं डिफरेंट डिफेक्ट्स इन आईज,
और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सबको हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।